हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्शंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? तो लर्नर्स, आप देखिए, रोकड़ बही प्रारंभिक लेखों की महत्वपूर्ण पुस्तक है। रोकड़ बही जो होती है वो प्रारंभिक लेखों की जो हमारी प्रीवियस एंट्रीज होती है उसकी बुक होती है, जिसमें व्यापार में होने वाले समस्त लेन देनों का लिखित हो जाता है। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, विलियम पिकल्स ने कहा है, रोकड़ बही प्रारंभिक लेखों की महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें व्यापार में होने वाले समस्त लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे सभी व्यापारी जितने भी बिजनेस पर्सनस होते हैं वो अपनी जो प्राइमरी ट्रांजेक्शन्स हैं वो जर्नल में करते हैं, और जर्नल से वो फिर क्या करते हैं, हर बुक्स होती है जैसे लेजर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर लेजर के अंदर नाव करके वो कैश वाली एंट्रीज कैश बुक में कर देते हैं, परचेज वाली परचेज बुक में कर देते हैं, सेल्स वाली सेल्स बुक में कर देते हैं। ठीक है, और परचेज रिटर्न बुक में चला जाएगा, और सेल्स रिटर्न बुक में चला जाएगा। तो ऐसे अकॉर्डिंगली हर एक ट्रांजेक्शन को उसकी रिलेटेड बुक में कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे करेंगे कि ये हमारी बुक्स कितने तरह की होती हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ओके, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल पेपर। ठीक है, और फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं जर्नल पेपर में। इस जर्नल में उन लेन देनों का लेखा रखा जाता है जिसको उपरोक्त बहियों में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, वर्ष के समस्त प्रारंभिक लेखे, वर्ष के समस्त अंतिम खाते समायोजन लेखे तथा संशोधन लेखे इस बही में लिखे जाते हैं, जैसे कि ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इस प्रकार व्यावसायिक लेन देनों को अकेले जर्नल में लिखने की बजाय उपरोक्त 8 सहायक बहियों में लिख दिया जाता है, अर्थात एक जर्नल की बजाय 8 जर्नल बना लिए जाते हैं। सहायक बहियों के संदर्भ में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि प्रत्येक सहायक बही में विशेष प्रकार के व्यवहारों का ही लेखा होता है। ठीक है, तो हर एक बुक के अंदर उससे ही रिलेटेड एंट्रीज करी जाएंगी। ठीक, तो अब हम देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है सहायक बहियों के प्रयोग से जर्नल के विभाजन से, कि जो आप हेल्प बुक बनाते हैं उसके यूज़ से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है उसके बारे में हम आगे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्य का योग्यता के अनुसार विभाजन, कि जो वर्क है ना, वर्क उसकी एफिशिएंसी की अकॉर्डिंग क्या होगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कार्य का योग्यता के अनुसार विभाजन योग्य रोजनामचे के स्थान पर, मतलब जर्नल के जगह पर अनेक बहियाँ होने से कर्मचारी की योग्यता के अनुसार उसमें कार्य का विभाजन किया जाता है। ठीक, तो वह इस कार्य समय में और ठीक कार्य कर सकता है, वह ठीक टाइम से और अच्छी एफिशिएंसी के साथ वर्क को कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें कार्य क्षमता में वृद्धि। एक तो था कार्य योग्यता के अनुसार विभाजन, अब कार्य क्षमता में वृद्धि, वर्क एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करना, उसको कैसे बढ़ाया जाए। प्रत्येक कर्मचारी को लगातार एक ही बही का कार्य करना होता है, उससे उसके कार्य करने की कुशलता बढ़ जाती है, यह कम समय में ही अधिक और अधिक कार्य कर सकता है। समय की बचत, टाइम की बचत कैसे होती है। इन बहियों से खाता बही में खतौनी करने में समय की काफ़ी बचत होती है, क्योंकि एक ही प्रकार के लेन देन किसी एक बही में होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, और एक ही तरह के लेन देन क्या होगा, एक ही बही में हो जाएंगे। उस बही का कुल जोड़ एक बार में खाता बही में से घटा दिया जाता है। जो लेजर होती है उसका जो टोटल है वो उसमें से डिक्रीज या लेस कर सकते हैं। कार्य में सरलता, सुगमता, कि जो वर्क है ना उसमें सिंपलिसिटी और कंफर्टेबिलिटी और सिंपलिसिटी। बहियों के विभाजन में प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में अभ्यस्त होता है, कि जो बुक्स होती है ना उनको डिवाइड करने में हर एक पर्सन जो है उसे रूटीन में पता होता है कि उसे वर्क कैसे करना है, कौन सी
स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है। तो भी वो सरलता सुगमता अनुभव करने लगता है। जब वो वर्क करेगा और उसे उस बुक में एंट्री करने की आदत होगी तो वो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगेगा उस काम को करने में। जांच की सुविधा, एक ही प्रकार के समस्त लेन देन एक ही वही में ये जो एक ही प्रकार के लेन देन होते हैं ना, तो एक ही बही में लिखने से इनकी जांच करने में बहुत आसानी रहती है कि अगर आप सिंगल टाइप एंट्रीज करेंगे और उनको जब आप चेकआउट करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एक ही स्थान पर पूर्ण विश्वास, एक ही प्रकार के लेन देनों का विवरण एक ही बही में रखा जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उस सौदे का पूर्ण विवरण एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाता है। जब हम एक ही प्रकार के लेन देनों का विवरण एक ही बही में रखेंगे, ठीक है, सिंगल बुक के अंदर हम सिंगल टाइप एंट्रीज को रखेंगे तो उनको सर्च करने में, उनको कैलकुलेशंस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रुटियों में कमी, ये जो एरर्स होती हैं ना, अगर हम मैनेजमेंट सही रखते हैं, चीज़ों को हम ठीक तरह से एंट्री कर देते हैं, ठीक तरह से हम वहीं से अपनी एंट्रीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें क्या होगा, एरर्स नहीं आएंगी और प्रॉब्लम कम क्रिएट होगी। लॉजपूर्ण, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यापारी सभी 8 बहियाँ रखे, वरन आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक बहियाँ भी रख सकते हैं। पता है, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारी, जितनी मैंने आपको बुक्स के नाम बताए हैं आप वो सारी, लेकिन जो आपको रिक्वायर हो, जो आपको ज़रूरी हो, आप उतनी रख सकते हैं। अंतिम खाते तैयार करने की सुविधा, कि जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसको बनाने में सुविधा रहती है कि आपको जो कैश बैलेंस है वो आप कैश बुक से ले लेंगे, सेल्स से मतलब सेल्स से जो रिलेटेड है बैलेंस वो आप सेल्स बुक से लेंगे, परचेज बुक वाला आप परचेज बुक से लेंगे, परचेज रिटर्न तो आप परचेज रिटर्न से लेंगे और सेल्स रिटर्न आप सेल्स रिटर्न से लेंगे। तो आपको जो फैसिलिटी है, आपको तो मतलब सुविधा रहेगी कि अगर आप रिलेटेड से ही रिलेटेड एंट्रीज को लेंगे। खतौनी करने में सुविधा, अगर आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप रिलेटेड जो अकाउंट से एंट्री है, कैश की एंट्री वाले कैश बैलेंसेस को आप उससे लेकर लेजर में पोस्ट कर सकते हैं। सेल्स वाले आप एक ही जगह से लेजर में पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको सुविधा रहेगी। बहियों के विभाजन से खाता बहियों खतौनी करने का कार्य सरल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक लेन देन की अलग अलग खतौनी करने के स्थान पर उन बहियों का केवल योग ही बताया जाता है। कपट से बचाव, अनेक बहियों हो जाने के कारण सौदों के लेखन का कार्य कई कर्मचारियों में बढ़ जाता है। जैसे कि आपने अलग अलग बुक्स बना ली और उनको आपने डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो वर्क है ना वो डिवाइड हो जाएगा, आपको वर्क बर्डन नहीं रहेगा इतना ज़्यादा एंट्री करने का, और आप अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं। उत्तरदायित्व निश्चित होना, प्रत्येक कर्मचारी को कोई विशेष गति सौंप दी जाती है और उसमें त्रुटि होने पर उसे पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उत्तरदायित्व जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी निश्चित हो जाएगी, तो आपको उसी हिसाब से उसको देना है, सौंपना है, जिस भी कर्मचारी को आपको वो वर्क देना है वो टास्क देना है। रोकड़ बही क्या होती है, कैश की। व्यवसाय में रोकड़ का महत्व बहुत अधिक है। जो कैश होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और मेजर पार्ट होता है बिजनेस का। व्यवसाय के सभी लेनदारों का निपटारा रोकड़ बही द्वारा किया जाता है। जो व्यवसाय के जितने भी लेन देन होते हैं, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, आपको कुछ भी पेमेंट लेनी है या आपको पेमेंट करनी है, तो आप उसको किस मनी के फॉर्म में करते हो, मनी क्या होती है, कैश। तो आधे जर्नल में लोकल से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा जोखा रखना एक अत्यंत कठिन कार्य होता है कि जितने भी लेन देन होते हैं उनमें आपको कैश का जो लेखा जोखा रखना वो हर एक चीज़ के हिसाब से रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आते हैं। और ये चैनल आप सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए, लाइक करिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।